क्या कुछ हुआ, रेड्स कब से शुरू हुई? हमने ये सुनने में आया है कि तड़के आज जो है रेड शुरू हो गई केटीआर के अलग अलग रेजिडेंसेस पर। नूर, देखिए, जिस तरह से ये कॉश पिटीशन डाला था केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर, आखिरकार कोर्ट ने भी उनको यही कहा कि आप पुलिस की जो ताकत कर रही है उसको सपोर्ट करिए, उसके बाद जो भी होगा बाद में बात होगी। हाईकोर्ट ने बाकायदा उनकी पिटीशन को निकाल दिया है। देखिए, जितने भी कंपनियां उस वक्त उनके साथ मुआहदा किया था, उनके साथ अग्रीमेंट हुआ था, उन कंपनी के जो मेन हेडक्वार्टर्स है उनके ऑफिसर्स पे राइट हुआ है। कहीं पर भी ये भी नहीं कहा कि ये हम पूरी तरह जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन फिल वक्त जो उन्होंने जिन कंपनियों के साथ अग्रीमेंट किया था उन्हीं कंपनियों के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ उनके ऑफिसर्स पर आज एसीबी के अधिकारियों की तरफ से छापामारी की गई थी, पूरी तरह चेकिंग किया गया था। देखिए, केटीआर ये बार बार ये कह रहे थे कि जो भी एसीबी इन्वेस्टिगेशन करेगी, मेरे एडवोकेट मेरे साथ रहेंगे। एक साजिश के तहत तेलंगाना सरकार और पुलिस से साजिश रचा रही है। कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने अंदेशा जाहिर करा था। कल ही उन्होंने कहा था कि मेरे ऑफिसर्स पर, मेरे घर पर हमले हो सकते हैं, छापे मारी जा सकती है। मगर आज देखिए, जिस तरह से जो अग्रीमेंट हुआ था उन्हीं हेड ऑफिसों पर आज एसीबी के अधिकारियों ने छानबीन शुरू की है। दूसरी तरफ ईडी की नोटिस भी आ गई थी। ईडी के पास आज केटीआर को जाना था। आज कोर्ट में केस होने की वजह से वो ईडी के पास नहीं जा पाए थे, मगर आखिरी वक्त में हाईकोर्ट ने जैसा ही इनके फर्स्ट पिटीशन को खारिज किया, उसके बाद ईडी ने एक नोटिस भेज दिए कि तुम 16 तारीख को हमारे ऑफिस आइए, हमारे को तहकीकात करना है और हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा करिए। देखिए, इस बात को भी केटीआर अग्री हुए हैं। अब 16 तारीख को ईडी ऑफिस जाएंगे। फिर वक्त एसीबी पूरे तेलंगाना और आंध्रा के अंदर जो थर्ड पार्टी से जो उन्होंने अग्रीमेंट की थी, इन ऑफिसों पर फिर वक्त छापामारी कर रही है। नूर, ये बताइए कि जहाँ तक उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था सबको कि मेरे घरों पर भी छापामारी की जाएगी, जो कल जो ड्रामा हुआ नूर, उसके बारे में थोड़े तफ्तीश से बताइए। जहाँ वो लॉयर्स के साथ गए, लेकिन पुलिस ने कहा कि लॉयर्स को कोई परमिशन नहीं है अंदर जाने की, आप बेशक जाइए, और वहीं से लौट के केटीआर गारू वापस आ गए। देखिए, बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। देखिए, केटीआर ये चाहते थे कि मैं मेरे एडवोकेट के साथ ही एसीबी ऑफिस पे जाऊंगा। एसीबी ये कह रही थी कि सर, हमने आपको नोटिस दिया है, आप आइए और हम जो भी पूछेंगे, वैसे भी पूरा केस सामने है, पूरे बातचीतें आपके सामने ही, हम वही पूछेंगे। मगर केटीआर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो सिंगल एसीबी ऑफिस में जाए और एसीबी जो भी सवाल किए बोझार उनके उतारेंगे, उसका फेस करना एसीबी केटीआर खुद नहीं चाहते थे, क्योंकि केटीआर बार बार यही कह रहे थे कि राज्य सरकार एक साजिश बचा रही है, तेलंगाना पुलिस एक साजिश के तहत इनको कहीं ना कहीं फंसाना चाहती है। बार बार केटीआर कहते आ रहे थे। देखिए, एसीबी ऑफिस के सामने केटीआर जिद पे आकर बढ़ गए कि मैं जाऊंगा तो एडवोकेट के साथ ही जाऊंगा, मैं तनहा नहीं जाऊंगा, मैं सिंगल जाना नहीं चाहता, क्योंकि सरकार ये पुलिस मुझ पर साजिश रच रही है। आखिरकार किसी भी सूरत में एसीबी के अधिकारियों ने एडवोकेट के साथ केटीआर को अंदर आने नहीं दिया और बाद में उन्हें वो खुद वहां से वापिस हो गए और अपने पार्टी ऑफिस चले गए। देखिए, कल दिन भर यही चलते रहा, मगर एसीबी ने वैसे भी एक कॉज पिटीशन ऑलरेडी कोर्ट में थी केटीआर की, आज वो पूरी तरह खारिज हो चुकी है। अब एसीबी को पूरी तरह एक खुला मैदान, एक खुला रास्ता साफ हो गया। कोर्ट और केटीआर और एसीबी के बीच में अब कोई आड़ नहीं रही। देखिए, अब डायरेक्ट केटीआर को एसीबी बात करते थे। कल तक कोर्ट के अंदर कॉज पिटीशन की बात बार बार केटीआर कर रहे थे, आज पूरी तरह मामला साफ हो गया। अब एसीबी कहीं ना कहीं अब इस केस के अंदर बहुत तेजी के साथ जा रही है और पूरे जितने भी उस वक्त की सरकार जो लोगों से अग्रीमेंट की थी, क्यों अग्रीमेंट किए थे, किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, अगर पूरी तरह राज्य सरकार और उस वक्त के मिनिस्टर के अनुमति के साथ ही पैसा ट्रांसफर हुआ, इस पूरी जानकारी, पूरी छानबीन अब राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। ये बताइए कि अभी जो कुछ रायतू भरोसा को लेके हुआ, बीआरएस के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सड़कों पे उतर गए, बहुत प्रोटेस्ट किया, जगह जगह जाके उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद लोन वेवर को लेकर भी इन लोगों में बहुत गुस्सा था जो उन्होंने दिखाया। जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन है नूर मोहम्मद। अब ये बताइए कि आप क्या सुन रहे हैं, व्हाट आर यू पिकिंग अप ऑन द ग्राउंड? ये जो रेड्स हुई हैं और जो केटीआर पर जो तहमतें वगैरह लगाए गए, आरोप लगाए गए हैं, इनको लेकर अब बीआरएस क्या कुछ करने वाली है? बिकॉज सुनने में आया है, और आप ही हमारे हैं वहाँ रिपोर्टर, कि वो लोग प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं नूर मोहम्मद। देखिए, राज्य सरकार बार बार यही कही थी कि राज्य सरकार जिस वक्त इलेक्शन लड़ना चाहती थी, जो कांग्रेस की खिलाफ गवर्नमेंट है, उन्होंने आने के सरकार में अगर हम आ जाएंगे तो आम जनता के लिए इतने फैसिलिटीज देंगे कि कभी सोच भी नहीं सकते। इस तरह की बात ने कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस के नेताओं ने बार बार कहते आए थे और इलेक्शन भी जीत गए और वो सरकार में आ गए।
अब जो बेनिफिट योजना था आम जनता के लिए, जिस तरह के वादे जी। कांग्रेस ने की थी, वो लगभग थोड़े बहुत में कमी बेशी कहीं ना कहीं होते जा रही है। देखिए, बार बार बीआरएस पार्टी यही कह रही है कि जो चीजें कांग्रेस सरकार रूलिंग में आने से पहले कही थी, रूलिंग में आने से पहले जो भरोसा आम जनता को दिया था, राइतु भरोसा है, बहुत सारे स्कीम्स जो थे वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार फेल होते जा रही है, जिसके हम सवाल पूछने पर उसको डाइवर्शन करने के लिए कांग्रेस सरकार इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। इस तरह एक साजिश के तहत मुझे पकाई जा रही है। देखिए, उसको जो भी एग्रीमेंट हुए थे, जो भी बातचीत हुई थी, सब जी। कुछ सरकार के पास है, पूरा डेटा सरकार के पास है। सरकार उसको आम जनता को जो वादे की थी उसको इम्प्लीमेंट ठीक है। करने के बजाय जो पुराने पहले सोच कर ये साजिश के तहत मुझे अटका जी। रही है, ये बार बार बीआरएस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है।